हेलो बच्चों, तो फिर से एक नए प्लेलिस्ट के साथ आया हूँ मैं। इस प्लेलिस्ट में एज यूजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। तो मेनली इस प्लेलिस्ट का टारगेट होगा बिना इनवर्स फंक्शन निकाले किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब कैसे हैंडल किया जा सकता है बिना इनवर्स फंक्शन निकाले। इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ करके जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस पहले वीडियो में हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे बिना इनवर्स निकाले। और ये कॉन्सेप्ट तो जेई मेन और एडवांस का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है भी। जेई मेंस में तुम लोगों ने देखे भी होंगे, जेई मेंस और एडवांस दोनों में आए हुए हैं और ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चंस देखे भी होंगे। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता भी होगा बट कॉन्फिडेंटली शायद ना ही टैकल करने आता हो। आपको अगर चेक करना है कि आपको ये चीज़ अच्छे से आती है या नहीं आती ये कॉन्सेप्ट्स, तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं एक बार वीडियो पॉज करो, ढंग से इनको ट्राई कर लो। और अगर तुम्हें लगता है कि सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब अगर तुम्हें फील आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ अप्रोच करो। अदरवाइज ये वीडियो पूरा देखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा इनवर्स फंक्शन का, जो कि तुमने देखा भी नहीं होगा। क्वेश्चंस भले तुमने एक दो देखे होंगे बट वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा होगा कैसे सोच सकते हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे कि वो कैसे हैंडल किया जा सकता है बिना इनवर्स फंक्शन निकाले। और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस पर जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है और उस पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस के लिए तो स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में भी दिए हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लें। सबसे पहला एफ इनवर्स एक्स का नाम मैं यहाँ पे जी एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब आगे जो भी डिस्कशन होगा कि एफ एक्स का अगर इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो जी एक्स है और जी एक्स का इनवर्स एफ एक्स होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, आपको ये तो पता ही होगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होता है एंड जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स के ही इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला कब होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। अब कुछ लोगों को शायद डाउट आ रहा हो कि नहीं एफ ऑफ जी एक्स तो हमेशा एक्स होता है। ऐसा नहीं है, आप एग्जाम्पल से देख लो। जैसे मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स देखें, तो ये एक्स कब होता है? क्या ये हमेशा के लिए एक्स होता है? तो आंसर नहीं भाई, अंदर वाले फंक्शन के डोमेन में तो लाई करना चाहिए। तो फॉर ऑल ये क्या होता था? एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। और अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स कब होता है? तो ये तुम्हें याद होगा कि ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब बहुत सारे सोचेंगे कि फिर तो ये गलत है ऊपर जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसका डोमेन तो ऑल रियल होता है, तो ये तो ऑल रियल के लिए होना चाहिए। तो नहीं भाई, आपको ये याद होगा कि इसका इनवर्स फंक्शन जब डिस्कस किया जाता था तो साइन एक्स का इनवर्स तो वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो मेनी वन फंक्शन होता था, 1 1 1 2 था ही नहीं। ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने कौन सी ब्रांच उठाई थी? -π/2 से π/2। तो ऐसा कह सकते हैं कि साइन एक्स पूरे फंक्शन का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, हमने साइन एक्स का एक पार्ट उठाया, जो पार्ट वाला है वो वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराया। तो वो पार्ट कौन सा था? -π/2 से π/2। ये समझ में आया सेकेंड पॉइंट? तो सेकेंड की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन गिवन है, एफ एक्स गिवन है, जिसका इनवर्स फंक्शन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स तो हम निकाल पा रहे होंगे ना। तो एफ डैश एक्स हम निकाल पा रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है जी डैश एक्स बताओ, मतलब एफ इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ। तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? देखो, ये फर्स्ट अप्रोच हो जाएगी काइंड ऑफ। तो हमने क्या लिखा देखो, एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स। तो अब डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। तो यहां से हम देखें तो जी डैश एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। ओके, अब क्योंकि हमें एफ डैश एक्स पता होगा तो उसमें एक्स की जगह जी एक्स पुट कर देंगे और ये हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इस फॉर्मेट पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट रहा जो काफ़ी यूजफुल रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़े,
नेक्स्ट अप्रोच देखने के लिए सपोज यहाँ जो ऑरेंज कलर वाला ग्राफ है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स है और ग्रीन वाला एफ इनवर्स एक्स है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ये दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स में मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन तुमको जरूर पता होगी, क्या, कि सपोज कोई एफ एक्स पे एक पॉइंट है, अगर एफ एक्स पे कोई एक पॉइंट है, कौन सा, एल्फा कॉमा बीटा, तो मुझे जी एक्स या एफ इनवर्स एक्स पे भी एक पॉइंट 100% कंफर्म पता है, कौन सा, बीटा कॉमा अल्फा। ये याद है, याद ही होगा सभी को कि अगर हमारे कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स पर एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा होगा तो एफ इनवर्स एक्स पे एक पॉइंट बीटा कॉमा अल्फा जरूर होगा। रीजन, अल्फा कॉमा बीटा y इक्वल्स टू एफ एक्स पे होने का मतलब ये है कि आप f में अल्फा इनपुट कर रहे हो तो क्या आएगा, बीटा। तो तुमको याद होगा कि जो ये आउटपुट आया ये अब हम f इनवर्स में ले जाके इनपुट करेंगे तो आउटपुट अल्फा आएगा। दैट्स वाई f इनवर्स वाले कर्व पे बीटा कॉमा अल्फा जरूर लाई करेगा। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर अपने को पता है, फिर आगे देखें। यहाँ पे बाई सिमेट्री अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा पॉइंट पे, दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे जाके मीट करेंगे सेम ही पॉइंट होगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक चल रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स में। तो ये भी तुम्हें फील हो रहा होगा कि यार ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे, दोनों दोनों थीटा होंगे, ठीक है। अगर वो दोनों थीटा है तो ध्यान से देखना कि ये टेंजेंट, ये वाली जो टेंजेंट है जो एफ इनवर्स एक्स पे है वो कितना एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस से, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री और वो थीटा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। और इसको जरा देखें तो ये 135 डिग्री, ये थीटा है। तो अगर आप तीनों एंगल्स का सम करोगे इस यहाँ पे, ये एंगल आपको मिल जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि अब आपको ये एंगल पता है, किसका एंगल पता है, तो ये हमारे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, किस टेंजेंट का, जो एफ इनवर्स एक्स पे है, ठीक है। और ये वाला एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा का टेन थीटा ले लेंगे तो ये टेंजेंट का स्लोप बताएगा किस पे, हमारे एफ एक्स पे। तो एक काम करते हैं ना, मैं दोनों का पहले निकाल के देख लेता हूँ। पहले tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा ये निकालूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा किसका, टेंजेंट का, किस पे, इस वाले पे, एफ एक्स पे। तो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस मस्ट बी dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू अल्फा, ये आएगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि ये एफ डैश अल्फा है, एफ डैश अल्फा है ये, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं ये वाले 45 डिग्री प्लस थीटा से, तो ये कितना आ रहा है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा कि ये एफ इनवर्स का डेरिवेटिव की वैल्यू है, कहाँ पे, बीटा पॉइंट पे। तो दिस इज एफ इनवर्स का डेरिवेटिव, या जी डैश लिख रहा हूं मैं सीधे यहाँ पे, अब जी डैश लिख रहा हूं, जी डैश बीटा, ठीक है। तो अगर वो एफ डैश अल्फा और ये जी डैश बीटा है तो ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं उसको एक बार ऑब्जर्व करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, देखो जरा ध्यान से। अगर तुमने एक बार ऑब्जर्व करा तो क्या दिख रहा है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं फिर, रेसिप्रोकल। तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जी डैश बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। पहले मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई, ये दूसरी टेक्निक है, पहले तुम्हें आती होगी, दूसरा शायद तुमने उतना ऑब्जर्व ना किया हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे फंक्शन एफ एक्स पर कोई पॉइंट मान लो p है विच इज अल्फा कॉमा बीटा, और एफ इनवर्स एक्स पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब मिरर इमेज ले लिया हमने किसमें, y इक्वल्स टू एक्स में, तो जो q पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स पे आप जाके स्लोप देखोगे किसका, टेंजेंट का, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। जैसे अगर p पॉइंट पे
P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा जो, वो मान लो अगर 1/7 है, तो मैं अब डायरेक्ट बता सकता हूं कि Q पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 7। ये बात समझ में आई? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे समझ में आई। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो इसका यूज आपको ऐसे करना है कि आपसे जब भी पूछा जाएगा कि भाई जी डैश मतलब एफ इनवर्स को डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट पे बताओ, ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं, हम ये नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, 1/f डैश। अब आप पहले f डैश एक्स निकाल लोगे। अब यहां क्या पुट करें, बस वही चीज असली खेल है जो आपको समझना है। तो यहां पर हमको वो सोचना है कि ऐसा कौन सा x होगा जिसको fx में इनपुट कर दें तो बीटा आ जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा x होगा जिसको fx में इनपुट कर दें तो बीटा आ जाए। तो वो आप देख सकते हो कितना है, अल्फा है, अल्फा पुट करने पे बीटा आ रहा है, तो वही यहां पे लाके पुट कर देना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर ये अब आगे के सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। और एक और बात यहाँ जो भी हमने डायग्राम बनाया है, इस केस में थीटा जो है वो एक्यूट एंगल आ रहा है और ये जो एंगल है वो भी इस तरीके से बन रहे हैं, थोड़ा अलग सा भी बनेगा तब भी उस केस में भी यही आता है। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए ये रिजल्ट बेसिकली याद करना है। तो इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको केवल ये रिजल्ट के लिए पूरी कहानी समझाई, अदरवाइज आपको रखना रिजल्ट ही याद है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी आया हुआ, जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एफ एक्स का इनवर्स जी है और एफ डैश एक्स गिवन है, ठीक है। हमें गिवन है एफ डैश एक्स कितना, 1/1 + x की पावर 5 एंड वी रिक्वायर जी डैश एक्स। तो मैंने क्या बताया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमने क्या लिखा, एक्स डिफ्रेंशिएट किया, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जी डैश एक्स कितना आ गया, जी डैश एक्स आ जाएगा 1/f डैश जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो तुम्हें एफ डैश एक्स तो पता है, तो यहाँ से एफ डैश जी एक्स निकाल लो। तो ये कितना आ गया, 1/g ऑफ एक्स की पावर 5। हमें ये ला करके यहाँ पे पुट करना है, या बेसिकली इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसका रेसिप्रोकल लोगे यू विल गेट 1 + g ऑफ एक्स की पावर 5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एफ एक्स है x² - x + 5 वेयर x इज ग्रेटर देन हाफ एंड जी एक्स इज इट्स इनवर्स फंक्शन एंड वी रिक्वायर जी डैश 7, ठीक है। तो जी डैश 7 हमें चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट उस वाले से करना चाहता हूँ, 1/f डैश एल्फा लिख लो यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से f डैश एक्स निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है। तो 1/f डैश एक्स आ रहा है यहाँ पे 2x - 1। तो f डैश अल्फा, अच्छा अब यहाँ पे मैंने बताया अल्फा क्या होना चाहिए, यहाँ अल्फा क्या होना चाहिए, तो वो नंबर आपको ढूंढना है जो यहाँ पे x की जगह इनपुट करो तो आउटपुट 7 आ जाए, ठीक है। और जैसा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से ही जनरली कोई सा एक होता है, 1 1 ऑन 2 होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ग्राफ होते हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही होता है। तो हमें ये बस सोचना है कि 7 कैसे आ सकता है, क्या नंबर इनपुट करूं, और हाफ से बड़ा नंबर इनपुट करना है। तो आप थोड़ा भी ढंग से देखो तो मुझे जो दिख रहा है x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 - 2, 2 + 5 इज 7। बहुत ईजिली आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अल्फा कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे एफ डैश टू निकालना मुझे, कितना आ जाएगा, 4 - 1 विच इज 3। तो यहाँ पे नीचे एफ डैश 2 लिखना था, तो 1/3। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। अब कोई सोचेगा नहीं है अल्फा कैसे निकाला हमने, तो यार तुम अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो ऐसे सोच लो, x² - x + 5 हमें किसके इक्वल चाहिए, 7 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x² - x - 2 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, 2 एंड -1। तो यहाँ से हम 2 ही तो ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते, एंड द रीजन बिहाइंड दैट x कैसा है, ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो एक तो ये हुआ तरीका, लेकिन हर क्वेश्चन में आप इतना इजीली सॉल्व करके निकाल नहीं पाओगे, तो हमें वैल्यू पुट करना होता है, और जनरली ऐसा होते हैं मतलब कि नंबर इजीली आप गेस कर पाओ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा बहुत इजीली आप उसको गेस कर पाओगे, या बहुत होगा तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। वैसे आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो जहां पे सॉल्व हो पाएगा वो सॉल्व कर लेना। इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखें,
वैसे तो इसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा। जिनसे हो गया वो तो बिना पेन चलाए भी आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जिनसे नहीं हुआ उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है कि एफ ऑफ जी इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। एंड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है अपने को, जी डैश ए 5 के इक्वल गिवन है, और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जी में ए इनपुट करो तो बी आएगा। तुरंत समझ जाना चाहिए कि एफ में बी इनपुट करोगे तो ए आएगा, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि दोनों इनवर्स फंक्शन है। एक का इनपुट करोगे जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट ले जाके तुम दूसरे में इनपुट करो तो जस्ट जो इसका इनपुट था वो आ जाएगा। यही तो इनवर्स फंक्शन की कहानी थी पूरी, तो ये इजीली यहां से आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा गया कि भाई आप एफ डैश बी बताओ। तो मैंने अभी तुमको थोड़े टाइम पहले ही तो बताया था, क्या बताया था कि जी डैश बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एल्फा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ डैश एल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी डैश बीटा, ऐसा लिख लिया। तो अब मुझे यहां पे ध्यान से देखना कि एल्फा की जगह क्या चाहिए, बी, तो मुझे चाहिए एफ डैश बी, तो 1 अपॉन ऐसा जी डैश बीटा। तो तुम्हें अब ये सोचना चाहिए कि जब ये बी इनपुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, वही आउटपुट अब जी में इनपुट होगा, जी डैश में, ठीक है। तो ये देखो ना, बी अगर इनपुट करेंगे तो ए आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे जी डैश ए हो जाएगा, और जी डैश ए कितना है 5, सो वी आर गेटिंग द आंसर 1/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी अपने जेईई मेन में 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, आप डायरेक्टली वहीं से जिसको भी थोड़ा ढंग से आता होगा वो कर भी लिया होगा बच्चों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन जेई में 2009 में आ चुका है। इसमें एफ एक्स गिवन है और एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए 1 पे, और ये जो एफ एक्स है आप एक बार ट्राई कर लेना, एफ इनवर्स एक्स नहीं निकलेगा यहाँ से, ठीक है। हम किसी भी तरीके से यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं यही सब कॉन्सेप्ट अपने को यूज करने हैं। तो देखो अपने को क्या करना चाहिए, एफ डैश एक्स एक बार निकाल लें जल्दी से। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 3x² प्लस ई रेज टू पावर x बाई 2 और इंटू 1/2, दैट मीन्स अपॉन 2, ओके। अब एफ डैश एक्स आ गया, हमसे पूछा गया जी डैश वन, तो मैंने बताया था कि इसको अपॉन 1 अपॉन एफ डैश कुछ होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो आपको ये सोचना है कि x की जगह क्या पुट करूं कि एफ एक्स 1 बन जाए, यही तो था, यही बताया था मैंने। तो जरा सोचो उसमें x की जगह क्या पुट कर दें, तो बहुत इजीली तुम स्पॉट कर पा रहे होगे, x को 0 पुट कर दें। x को 0 पुट करेंगे, यू विल गेट 0 प्लस ई रेज टू पावर 0, दैट इज 1। तो यहाँ पे हमें 0 पुट करना चाहिए। अब कुछ बचा है क्या इसमें बताने को, ये देखो ध्यान से, ऊपर एफ डैश एक्स है ही, और वहाँ पे अपने को क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, एंड वी विल गेट हाउ मच, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 और ये हाफ, और फिर ये आप हाफ का रेसिप्रोकल लेंगे, फाइनल आंसर इज 2। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट उनके लिए इजी है जिनको कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज फिर बैठ के तो बाकी जनता तो परेशान रहे कि इसको सोचें कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट जितने मैंने बताया उतना तो लगेगा, बट थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ सकता है। तो देखें यहाँ पे अगेन एफ एक्स गिवन है और हमें जी डैश एक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स निकाल लूँ क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ये आ रहा है, एंड हमें चाहिए जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स तुम्हें याद होगा कि ये तो 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स था, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे जी एक्स के फॉर्मेट में है ना, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि हमें इस तरीके से ही अप्रोच करना चाहिए यहाँ पे। अब एफ डैश एक्स ये रहा, तो एफ डैश एक्स से एफ डैश जी एक्स, जैसे इसमें एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दूं तो आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन बड़ा अजीब सा दिख रहा है, जो आंसर होना चाहिए वो बड़ी अजीब सा दिख रहा है। यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो ये कोसेक स्क्वायर के अंदर ऐसे जी एक्स वेक्स आ जाएगा, तो फिर क्या सोचें। तो देखो ये जरा ध्यान से, यहाँ ये जो गिवन है ना अपने को,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉट एक्स। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट एक्स को लिख रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। फिर ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स की तरफ हम इस फॉर्मेट से आंसर ला सकते हैं। तो देखो जरा, कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर एक्स। एंड कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो 1 ऐड करना पड़ेगा। सो कोसेक स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये ले जाकर के हम पुट करें अगर वहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह, तो ये एक्सप्रेशन ध्यान देना 1 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा। तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर गेटिंग माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। आई होप वहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या चाहिए हमें, एफ डैश जी एक्स चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफ डैश जी एक्स के लिए अब हम एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दें, देखना क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो फिर एफ ऑफ जी एक्स कितना होता है, तो एक्स होता है। तो यहाँ माइनस के बाद ये ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ एफ डैश जी एक्स की जगह ये एक्सप्रेशन ला करके पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली एक माइनस भी है साथ में, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, मतलब आप जितना जानते हो उतना तो करना ही है, बट आंसर वो लाने के लिए, इस फॉर्मेट में आंसर लाने के लिए हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ये इस कंसेप्ट का सबसे मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मजेदार क्यों है, मजेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको देखो जरा ध्यान से, तो डेफिनेट इंटीग्रल का साइन है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, न्यूटन लेबनिज भी लगाना पड़ेगा, फिर साथ में ये जो अभी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया वो भी लगाना है। और जरा सोचो और क्या करना पड़ सकता है, तो और यहाँ पे वो भी ऑब्जर्व करना थोड़ा सा कुछ लोगों को मुश्किल पड़ सकता है कि आखिर एफ एक्स टू कब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पूछा क्या है, इसने पूछा जी डैश टू। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जी डैश टू को लिखेंगे 1 अपॉन एफ डैश यहाँ पे एल्फा। अब एल्फा कैसे सोचना है, तो एल्फा हमें ऐसे सोचना है कि ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू होगी जिसको एफ में पुट करो, एफ एक्स की जगह में, तो हमें 2 मिल जाए। ठीक है, तो देखें जरा ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है, ये देखो इस तरीके से थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, ई की पावर माइनस एक्स को उधर उस साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर देखें जरा क्या मिलेगा अपने को, यहाँ मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स टाइम्स 0 टू एक्स इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 टी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ एक्स फॉर्मेट ऐसा दिख रहा है अपने को। हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा एक्स पुट करें कि ये क्या बन जाए, राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 आ जाए। तो इजीली यहाँ पे आप स्पॉट करो, तो x को अगर 0 पुट करोगे तो दिस एक्सप्रेशन 2, ये 1, और ये 0 से 0 इंटीग्रल, 0 से 0 में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो 1 इंटू 0 इज गोइंग टू बी 0। तो ये मिल गया अपने को बहुत ईजिली। सो हम ये समझ गए एफ डैश 0। अब ये बताओ एफ डैश 0 मिलेगा कैसे, तो यार ये भी तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएट कर दिया न्यूटन लेबनिज से, तो 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पे u भी लग जाएगा, पहले e की पावर x को करा तो e की पावर x हो गया, दूसरे को एज इट इज लिखना पड़ेगा, और प्लस अब की बार e की पावर x को एज इट इज रखा और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो न्यूटन लेबनिज से कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें x की जगह पे 0 पुट करना है, तो कर दो पुट। तो एफ डैश 0 इज गोइंग टू बी 2 प्लस 1, ये इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, तो 0 इंटू 1 इज 0, प्लस आगे देखें तो 1 इंटू रूट के अंदर क्या आ रहा है, 1 प्लस 0 विच इज़ 1, तो 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली एफ डैश 0 कितना आ रहा है 3। तो फाइनली 1 अपॉन एफ डैश 0 कितना हो जाएगा 1/3। तो देखने में क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था, बट हमने विद इन फ्यू लाइन्स ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। तो ये है पावर जो
कुछ रिपीटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से टैकल कर लो, समझ के चलो, तो चांसेस है कि आप थोड़े टफर क्वेश्चंस को भी जो दिखने में कठिन लगे वो भी आप आराम से कर पाओगे और थोड़ा कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अप्रोच कर पाएंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इतने क्वेश्चंस तो खुद करा दिए, अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं अटेम्प्ट करने को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे, एफ इनवर्स के डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे। अगेन वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस पर अभी एडवांस में क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा रिपीट कर लिया। आपने देखा कि 5-6 क्वेश्चन तो मैंने यहीं करा दिए, 2-3 क्वेश्चन और आए हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो अब डबल डेरिवेटिव की बारी है, वो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डबल डेरिवेटिव वाला कराऊंगा, पर उसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे देता हूं जिसे तुम अटेम्प्ट करो, ताकि चेक करो कि कितना तुम्हें समझ में आया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे और उनके आंसर्स कमेंट करना है। ओके, जो क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चंस टफ भी हैं जो शायद हो सकता है तुमसे नहीं होगा, तुम कमेंट करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, और क्वेश्चंस देखें, ये कुछ और क्वेश्चंस, और फाइनली एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो ये है लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको 8 क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो ज़्यादातर बच्चों से नहीं हुए होंगे। सारे आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, जो भी आपका आ रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स की भी आपको दिख जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया कि हम डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, उनके बारे में देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का बिना इनवर्स निकाले इनवर्स का डबल डेरिवेटिव, इनवर्स का ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है एडवांस में, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसके क्वेश्चंस घूमते रहते हैं मार्केट में, उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पहले से उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन अभी IIT ने पूछा नहीं है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एडवांस में वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, ओके बच्चों, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।